हे गाइस, वेलकम टू पोर्टेबल पाठशाला। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया का वह कौन सा जीव है जिसकी 3 आँखें होती हैं? तो वो जानवर है, वह जीव है टोटारा। तो टोटारा एक जीव है जिसकी 3 आँखें होती हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हो, ये उसकी तीसरी आँख है। नेक्स्ट, गन्ने का जूस किस देश का राष्ट्रीय जूस है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। गन्ने का जूस जो शुगर केन होता है, शुगर केन का जूस पाकिस्तान का राष्ट्रीय जूस है। ये आप देख सकते हो, ये है पाकिस्तान का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा फल है जो अंदर से खाली होता है? वह कौन सा फल है जो अंदर से ब्लैंक होता है? तो इसका आंसर है पपीता। ये जो पपीता होता है आप देख सकते हो, पपीता अंदर से ब्लैंक होता है, अंदर से खाली होता है। आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, चीन का नेशनल स्पोर्ट्स है टेबल टेनिस। ओके। चाइना की कैपिटल है बीजिंग चाइना की कैपिटल है। और चाइना की प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। इसे आप शी जिनपिंग भी बोलते हो। यह चाइना के सुप्रीम लीडर है। और चाइना में क्या बोलते हैं, चाइना में कम्युनिस्ट राज करते हैं। वहाँ पे राजतंत्र है एक प्रकार से, चाइना में लोकतंत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक इमोशन किस जानवर में होता है? तो आप जानते भी होंगे, हाथी। तो हाथी एक ऐसा जीव है जिसे समझदार भी माना जाता है, और हाथी में इंसानों की भांति ही इमोशन होते हैं और फिर कुछ फीलिंग्स होती हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे हाथी के एक साथी की मृत्यु हो गई है, जिसके लिए वे शोक मना रहे हैं। तो हाथी एक बहुत ही समझदार जानवर भी होता है। आगे बढ़ते हैं। इंसान की आंखें कितने मेगापिक्सल्स की होती है? तो इंसान की आंखें जो है 576 मेगापिक्सल्स की होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द ह्यूमन आई वॉज अ डिजिटल कैमरा इट वुड हैव 576 मेगापिक्सल्स। यानी कि अगर आपकी आंखें अगर कुछ एक कैमरा होती तो यह 576 मेगापिक्सल के बराबर होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रेड क्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था। और फ्रेंड्स, जो रेड क्लिफ थे वो बस आए थे ब्रिटेन से, उन्होंने बस कुछ जांच पड़ताल ज़्यादा की नहीं, उन्होंने बस विभाजन कर दिया। तो कुछ ऐसे भी हुआ कि किसी व्यक्ति का जो घर है वो इंडिया में रह गया और उसका जो खेत है वो पाकिस्तान में चला गया। मतलब इस प्रकार से इसमें कुछ कमियां थी, बहुत गड़बड़ हुई थी। तो खैर, और भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चाइना की सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और चाइना के बीच की रेखा है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो इसका आंसर है चैत्र माह। जो चैत्र होता है, चैत्र जो भारतीय कैलेंडर होता है उसका पहला महीना होता है, पहला माह होता है। तो इस प्रकार से है, ये 12 माह। पहला होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ तथा फाल्गुन। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, यहाँ होता है मार्गशीर्ष, उसका होता है पौष, माघ, फिर फाल्गुन। इस प्रकार से चलता है। और इंग्लिश का जो है, इंग्लिश में होता है पहला मंथ होता है जनवरी, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं।
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। यह है हम, होमोसेपियंस। फ्रेंड्स, जो मानव है, जो हम हैं, हमें जो जिस प्रकार के अभी हम हैं, हमारा शरीर का जो ढांचा जिस प्रकार का है, इसे बदलने में बहुत साल लगे हैं, हज़ारों साल लगे हैं। पहले हम बंदर हुआ करते थे इस टाइप के, ठीक है, जिसे कहते थे ऑस्ट्रालोपिथेकस अफरनिस, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफरनिस, ये होते थे पहले हम इस प्रकार के थे। फिर हमें कुछ बदलाव आए हज़ारों सालों के बाद, फिर हम बने होमो हैबिलिस। फिर हम इस पर कुछ परिवर्तन आए, आप देख सकते हो। यह थोड़ा ज़्यादा मतलब शरीर में थोड़ा लंबा था, इसके शरीर में बाल अधिक थे और इसके शरीर में बाल थोड़ा कम है। फिर और कुछ हज़ार सालों के बाद, कुछ समय के बाद फिर चेंज आया, जिसमें कि यहाँ पे जो टेढ़े थे वो थोड़ा लंबा हो गए, मतलब उनके बॉडी में और परिवर्तन आया, फिर बड़ी परिवर्तन आया, और वर्तमान में हमारा शरीर इस प्रकार का है, ठीक है। एक और बात, क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य से सर्वाधिक संबंधित कौन सा जानवर है, यानी कि ऐसा कौन सा जानवर है जो मनुष्य से सर्वाधिक मेल खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरिल्ला। गोरिल्ला जो है मनुष्य से सर्वाधिक संबंधित जानवर है। और इस क्वेश्चन का आंसर है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जीव को पालतू बनाया था? यह आपको पता ही होगा, कुत्ते को। तो मनुष्य ने पहली बार जो है पालतू जानवर बनाया, उसे बनाया कुत्ते को। इसके बाद फिर जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, गाय, भैंस, बैल, बकरी इत्यादि को भी पालतू जानवर बनाया गया। और भी कई हैं, जैसे घोड़े, गधे इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल सुरंग, और यह पीर पंजाल सुरंग जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा प्राणी है, ऐसा कौन सा क्रिएचर है, ऐसा कौन सा जीव है जिसका खून नीले रंग का होता है? ओके, तो इसका आंसर है ऑक्टोपस। यह एक ऑक्टोपस की इमेज है। और ऑक्टोपस की और कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट्स होते हैं, 3 दिल होती है ऑक्टोपस के पास, और इसकी कुल 8 भुजाएं होती हैं। इसकी 8 भुजाएं यहाँ देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऑक्टोपस के पास 8 भुजाएं, यहाँ पे बोल सकते हो 8 पैर और 3 दिल होती है। और ऑक्टोपस की एक और ख़ास बात है कि ऑक्टोपस की त्वचा 1 घंटे में 177 बार रंग बदल सकती है। 1 घंटे में 177 बार यह अपने त्वचा का रंग बदल सकती है। तो यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। झूठ पकड़ने वाले यंत्र का नाम क्या है? वो कौन सा डिवाइस है जिससे लाइट डिटेक्ट किया जाता है, नहीं झूठ पकड़ा जाता है? तो इसका आंसर है पॉलीग्राफ। उस डिवाइस का नाम, उस उपकरण का नाम पॉलीग्राफ है, जिसके द्वारा झूठ पकड़ा जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ मशीन टाइप का होता है, तो वो शरीर, इंसान के शरीर में अटैच किया जाता है और फिर उससे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इससे काफ़ी मदद मिलती है इन्वेस्टिगेशन में। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, यह जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, झूठ पकड़ने वाला यंत्र से, पॉलीग्राफ से जो मतलब टेस्ट किया जाता है, यह ऐसे ही नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेना आवश्यक है। जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश ना दे कि आप किसी व्यक्ति का इस यंत्र के द्वारा टेस्ट कीजिए, तब तक उसका टेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गाय का जीवन काल कितने साल का होता है? तो गाय की जो मैक्सिमम एज होती है वह 16 साल की होती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी मछली है जो ज़मीन पर चलती है और हवा में उड़ती है और पानी में तैरती है? तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही विचित्र प्राणी है, एक बहुत ही, आप बोल सकते हो बहुत ही, इसके लिए मैं मतलब बहुत ही अच्छा प्राणी है। यह ऐसा प्राणी है जो कि ज़मीन में चल सकता है, हवा में तैर सकता है और पानी में, हवा में उड़ सकता है और पानी में तैर सकता है।
इस प्राणी का नाम है गरनाई मछली। गरनाई मछली एक बहुत ही एडवेंचरस मछली आप बोल सकते हो, यानी कि तो यह मछली जो है यह पानी में तैर सकती है, हवा में उड़ सकती है और ज़मीन पर चल भी सकती है। यह इसकी एक इमेज है, देख सकते हो यह कितना देखने में भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्राणी अपने माता और पिता दोनों का स्तनपान कर सकता है? तो इसका आंसर है रैबिट, खरगोश। तो खरगोश जो है, खरगोश के मेल जेंडर और फीमेल जेंडर दोनों में जो हैं स्तन होते हैं। इस कारण से जो वो उसमें जो उनके बच्चे होते हैं वह माता या पिता किसी का भी स्तनपान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश को सोने और हीरो का देश कहा जाता है? तो यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है, यह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को सोने और हीरो का देश कहा जाता है। यहाँ देख सकते हो, यह आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा। फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ आपको ये येलो टाइप का आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ गोल्ड अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत जगह है, यहाँ। और फिर जहाँ आपको हल्का सा पिंक कलर का दिख रहा है वहाँ आपको प्लेटिनम अधिकतर मात्रा में मिलेंगे, जैसे यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इसी प्रकार के तो ये एक इस कंट्री में दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही अधिकतर मात्रा में जो है प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं अधिकतर मात्रा में। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, ठीक है। और श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबिया। कोलंबिया श्रीलंका की कैपिटल है। और श्रीलंका की कैपिटल का एक और नाम भी है, वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबिया ये दोनों वहाँ की कैपिटल का ही नाम है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, यह समुद्र के चारों ओर घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। FBI का पूरा नाम क्या होता है? FBI का पूरा नाम होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और फ्रेंड्स, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यह एक प्रकार का डिपार्टमेंट है जस्टिस का। यहाँ देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है यह FBI। और इसका जो स्लोगन है वह है फेडरलिटी, ब्रेवरी, इंटेग्रिटी। फेडरलिटी, ब्रेवरी एंड इंटेग्रिटी इसका जो है मेन स्लोगन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ है। और जो इससे जो रोशनी निकलती है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 3 0 3 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म, ओके। 3 5 15 तो 500, यहाँ आपको 500 आ गया। और आप 500 को जब डिवाइड करोगे, 500 सेकंड को आप जब डिवाइड करोगे 60 से, सेकंड है तो आप इसे मिनट में चेंज करोगे ना, तो 500 भागा 60 तो 0 0 खत्म, 6 8 48 बचा 2, तो 8 मिनट 20 सेकंड ये आपका निकल गया। तो 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य की रोशनी जो है वह पृथ्वी तक पहुंच जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र ग्रह, वीनस प्लैनेट। वीनस प्लैनेट को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेलवे सिग्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलवे सिग्नल को हिंदी में कहते हैं लौह पथ गामिनी मार्गदर्शन तंवर लौह पट्टिका। फ्रेंड्स, ये जो है क्वेश्चन ये बस आपके नॉलेज के लिए है, जनरल नॉलेज के लिए, या किसी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो रेलवे सिग्नल को हिंदी में कहते हैं लौह पथ गामिनी मार्गदर्शन तंवर लौह पट्टिका। आगे बढ़ते हैं। किस देश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है? इसका आंसर है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है
ये है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का पूरा नाम है ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये आपका पाकिस्तान, और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया पे राज करने वाला पहला राजा कौन था? तो इसका आंसर है सरगुन द ग्रेट। फ्रेंड्स, सरगुन द ग्रेट दुनिया पे राज करने वाला पहला राजा था। और फ्रेंड्स, यह जो डेटा है, यह सरगुन द ग्रेट को इसलिए माना जाता है क्योंकि बस यही एक अंतिम मतलब है, ऐसा शासक है जिसके बारे में हमें कुछ डेटा प्राप्त है या जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे यह अनुमान लगाया गया है कि सरगुन द ग्रेट ही जो है वो पहला राजा था दुनिया पर राज करने वाला। अक्कादियन सरगुन, जिसे सरगुन द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, अक्कादियन साम्राज्य का पहला शासक था जिसे सुमेरियन शहरों राज्यों की विजय के लिए 24वीं से 23वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाना जाता था। उन्हें साम्राज्य पर शासन करने के लिए रिकॉर्ड इतिहास में पहला व्यक्ति माना जाता है। तो बस यह एक इसके लिए बारे में एक रिकॉर्ड है, कुछ डेटा है, कुछ अवशेष है, जिसके कारण इन्हें दुनिया पर राज करने वाला पहला राजा का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी की जनसंख्या मात्र 1000 है और इस देश की मातृभाषा लैटिन है। लैटिन इस भाषा में बोली जाती है। इस देश की राष्ट्रीय भाषा है लैटिन। और फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो उसका आंसर है रसिया। रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है और सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अंधेरा होते ही बड़ा हो जाता है? तो उसका आंसर है आँख की पुतली। जब अंधेरा होता है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जब सोने जाते हैं तब तो हमारी आंखें जब बंद होती है तो हमारी जो पुतली है जो खुली होती है, तब जब वो बंद होती है तो वो बड़ा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रात में ही, दिन में भी हम कभी भी अगर अभी भी हम अपने आँखों को बंद करते हैं, अपने पल के झपकाते हैं, तो हमारी जो पुतली होती है या पुतली या यहाँ तक ढक जाती है तो यह बड़ा हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमारे आँख की पुतली जो है अंधेरा होते ही या फिर जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो यह बड़ा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो अमर है? ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव अमर है और इस जीव का नाम है टूरिटोसिस। यहाँ पे पी साइलेंट होगा। टूरिटोसिस डॉर्नी। टूरिटोसिस डॉर्नी यह जेलीफिश की एक छोटी सी प्रजाति है। यह जेलीफिश का एक इमेज है। आगे बढ़ते। ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है? तो वो देश है चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जिसकी सीमा जो है वो सर्वाधिक देशों से लगती है, वो देश है चाइना। आगे बढ़ते। वह कौन सी चीज़ है जिसे फ्रिज में रखने से जलने लगती है? वो है चूना पत्थर। अगर आप चूना पत्थर को फ्रिज में रखोगे तो वो जो है वो जलने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कर्ज है? तो वह राज्य है केरल। केरल भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। यह है केरल, यह केरल का इमेज है। तो केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जिस पर सर्वाधिक कर्जा है। आगे बढ़ते हैं। सूरज किस देश में सबसे पहले डूबता है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे सूर्य सबसे पहले डूब जाता है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली महिला कौन है? इसका नाम है मरियम स्कोवा। मरियम स्कोवा एक महिला है जो दुनिया में सबसे अधिक बच्चा पैदा करने वाली महिला है। इन्होंने शादी के मात्र 23 साल बाद ही 44 बच्चों को जन्म दे दिया और उनमें से 38 जिंदा है। उन्होंने कुल 40 बच्चों को जन्म दिया जिसमें से 6 बच्चों की मृत्यु हो गई और अभी उनके टोटल 38 बच्चे अभी जिंदा हैं। तो वो महिला है मरियम स्कोवा जिन्होंने सर्वाधिक बच्चों को जन्म दिया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है? इसका आंसर है कुवैत देश में। कुवैत क्योंकि वहाँ पे कुवैत में जो है पेट्रोल का भंडार है, इसलिए वहाँ पे पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम दुर्घटना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष में प्रथम दुर्घटना हुई थी 1967 में। रसिया का एक
जेट था जिसका नाम था सोयूज 1। सोयूज 1 1967 में क्रैश हो गया था और इस सोयूज 1 जेट में वहाँ के पायलट बैठे हुए थे, व्लादिमीर कोमराव बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। व्लादिमीर कोमराव इस यान को संचालित कर रहे थे और दुर्घटना के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ये है व्लादिमीर कोमराव। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न के सर्टिफिकेट पर कौन हस्ताक्षर करता है? इसका आंसर है भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है भारत रत्न सर्टिफिकेट पर। यह इमेज है भारत रत्न अवार्ड का। कितना देखो कितने शानदार है। और इसका जो बैक वाला पार्ट है वो ये है, यह रिवर्स साइड है। भारत रत्न अवार्ड यह पीछे से ऐसा होता है और आगे से ऐसा होता है दिखने में। आगे बढ़ते हैं। असम का राजकीय पशु क्या है? इसका आंसर है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाले गेंडे को असम की शान माना जाता है। तो असम की शान है यह एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा असम का राजकीय पशु है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सीपीयू। यह सीपीयू का एक इमेज है और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है इंडिया। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत डेट इज इंडिया। ठीक है, तो भारत का दूसरा नाम क्या है? इंडिया। यह कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का एक चित्र है। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस में अधिकतम मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? इसका आंसर है मीथेन गैस। मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है बायोगैस में। नेक्स्ट, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? मार्बल का रासायनिक सूत्र है CaCO3। CaCO3 मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। और चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? पुलिस को हिंदी में कहते हैं राजकीय जनरक्षक। पुलिस को हिंदी में कहा जाता है राजकीय जनरक्षक, यानी कि वह व्यक्ति जो राज्य के जनों की रक्षा करता है उसे कहते हैं राजकीय जनरक्षक पुलिस। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है? इसका आंसर है जापान देश में। जापान एक देश है जहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आता है और जो है जापान, लेकिन जापान एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता? इसका आंसर है कोयल। कोयल एक पक्षी है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता, वह दूसरे किसी पक्षी के घोंसले को कब्जा कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की फोटो पर नोट कब से आना शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1996। 1996 से 1996 से पहली बार भारतीय नोट पर गांधी जी की तस्वीर को छापा गया था। आगे बढ़ते। किस राजा ने अपनी माँ से शादी कर ली थी? इसका आंसर है ओइडिपस। ओइडिपस एक राजा था जिन्होंने अंधविश्वास के कारण अपनी माँ से ही शादी कर ली थी। तो देखिए, अंधविश्वास एक बहुत ही बुरी चीज़ है, इसके भी चक्कर में ना पड़े, यह आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसी ने कहा होगा कि आप अपनी माता से शादी कर लो तो आप को समृद्धि होगी, आप इतने साल तक शासन करोगे, आप 100 साल तक आप शासन करोगे, ऐसा किसी पंडित ने उन्हें कहा होगा। इसलिए इन्होंने अपने माता से ही शादी कर ली। तो अंधविश्वास एक बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर जल्दी ठीक हो जाता है? इसका आंसर है हमारा जीभ। हमारा जीभ हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और यह जीभ जो है, इस पर अगर चोट लग जाए तो यह हमारे बॉडी के अन्य पार्ट्स के
क्षम के तुलना में यह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडा कौन सा देश खाता है? इसका आंसर है जापान। जापान दुनिया में सबसे अधिक एग्स को कंज्यूम करने वाला कंट्री है। यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज़ की लिस्ट है, जिसमें जापान फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद आता है सेकंड पे पराग्वे, देन चाइना, देन मेक्सिको एंड द लास्ट एंड द टॉप 5 इज यूक्रेन। ओके, जापान, पराग्वे, चाइना, मेक्सिको, यूक्रेन, यह टॉप 5 देश हैं जो कि सबसे अधिक अंडा कंज्यूम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी चीज़ है जिसे लगाने से बहता हुआ खून रुक जाता है? इसका नाम है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड एक ऐसा यौगिक है जिससे अगर आपके बॉडी में कहीं भी अगर कट हो जाता है तो वहाँ अगर आप इस फेरिक क्लोराइड को लगाओगे तो आपका खून जो बहना है वो बंद हो जाएगा। आगे बढ़, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर है हिंदी। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। और हिंदी जो है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पोर्टल वार्ताला एंड प्रेस द बेल आइकन। तो पोर्टल वार्ताला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।